बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, जैसा कि अंबरनास की 2 ढोलकियाँ हो चुकी हैं, जिसमें एक ढोलकी जो उनको दी थी, जो कि पहली ढोलकी थी, वो दी गई थी गुड़िया की तरफ से। उसके कुछ ही दिन बाद 3 दिन बाद हुई थी जो कि ढोलकी दी गई थी मुअत्तर की तरफ से। अच्छा, अब ये दोनों ढोलकियाँ देखा गया तो बहुत ही अच्छी गुजरी। जिन ढोलकियों में मिल के दोनों ने बहुत एंजॉय किया, बल्कि पूरी फैमिली ने एंजॉय किया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने शोर मचाया कि गुड़िया ने जो ढोलकी की है वो मुअत्तर के कंपैरिजन में की है। तो फ्रेंड, मैं ये कहूँ कि गुड़िया जो है वो अंबर की बड़ी बहन है और मुअत्तर जो है वो अंबर की भाभी है। डेफिनेटली अंबर घर में छोटी है और लाडली भी है। सो यहाँ पर कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये एक छोटे छोटे गिफ्ट है, एंटरटेनमेंट है जो कि फैमिली ने अंबर को दिए। और ये वो गिफ्ट हैं जो कि अंबर अपने साथ लेके नहीं जाएगी, मगर उनकी मेमोरीज अंबर के कैमरे में, मोबाइल में और माइंड में सेव रहेंगी शादी के बाद भी। प्लस पॉइंट ये है कि गुड़िया ने जो ढोलकी दी थी वो बिल्कुल फर्स्ट ढोलकी थी, उसके 3 दिन बाद मुअत्तर ने दी। तो यहाँ पर कंपैरिजन कहीं भी नहीं बनता क्योंकि मुअत्तर ने जो ढोलकी दी थी वो मुअत्तर ने हर सेल्फ नहीं दी थी, बल्कि वो भाई की तरफ से थी। तो ये छोटे छोटे 2 गिफ्ट थे। यहाँ पर गुड़िया ने मटन का सालन बनाया, बिरयानी बनाई और उसने बहुत मेहनत से काम किया था। इवन के सारा दिन वो घर में पहले मटन का उसने कोरमा बनाया, फिर बिरयानी बनाई चिकन की। इसके अलावा उसने जो गिफ्ट पैक किए वो बड़ी मोहब्बत से खुद पैक किए थे। इवन हाउ वो उसको बाहर से भी बड़ा प्रेजेंटेबल वे में पैक करवा सकती थी, मगर उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी सिस्टर को ये गिफ्ट दूंगी अपने हाथों से बना के। नो डाउट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं थे क्योंकि ढोलकी जस्ट फैमिली गैदरिंग में थी। ठीक है, यहाँ पर गुड़िया ने कोई स्वीट डिश नहीं बनाई, मगर गुड़िया अपनी तरफ से बहुत सारी गुलाब जामुन लेके गई, चॉकलेट्स लेके गई और गिफ्ट के पैकेट लेके गई, फूल लेके गई। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे ढोलकी की और बड़ा अच्छा सा फंक्शन किया जिसमें खाना किया गया। फिर आती है बात मुअत्तर की। मुअत्तर ने यहाँ पर अपनी तरफ से ग्रैंड ढोलकी दी जो कि गुड़िया की ढोलकी से बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं गई, बल्कि 19-20 का डिफरेंस हुआ। मुअत्तर ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी ढोलकी दी थी और उन्होंने भी एक बजटेड वे में दी थी। अब मुअत्तर ने ढोलकी में जो फैंसी आइटम्स मंगवाए थे, जिसमें ढोल, डफली और डिस्पोजेबल कलर्ड प्लेट्स थी, उसमें गिफ्ट हैम्पर्स थे, बड़े बड़े बुकेट थे, गुलदस्ते थे, तो फ्रेंड हार भी थे गुलाब के फूलों के। तो यहाँ पर अंबर ने दोनों ही ढोलकियों को वेलकम किया। अंबर दोनों ढोलकियों में बहुत खुश थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मुअत्तर और गुड़िया का कंपैरिजन था। ना ये चीज़ मुअत्तर के फेस से जाहिर हुई और ना ही ये चीज़ गुड़िया के फेस से जाहिर हुई। दोनों ही ढोलकी में बहुत खुश थे और जो भी मैनेज किया था खाने का मुअत्तर ने, वो उसने अकेले नहीं किया था। बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली में जो हेल्प कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो नूडल्स बनाए थे चिकन के, वो तहसीन की हेल्प से बनाए गए थे। तो डेफिनेटली तहसीन इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली, तो वो क्यों नहीं कोऑपरेट करेंगे अपनी भाभी के साथ। यहाँ पर मुअत्तर ने जब गुड़िया आई थी तब भी बहुत अच्छी ड्रेसिंग की थी और उन्होंने सिल्क का ड्रेस पहना था ग्रीन कलर का। इसी तरीके से जब वो खुद देने वाली थी ढोलकी, तो उस दिन उन्होंने ऑरेंज या रेड कलर का ड्रेस पहना था, कॉम्बिनेशन था उस कलर का, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। तो अगर इनमें जेलिसी होती या कंपैरिजन होता तो मुअत्तर गुड़िया वाली ढोलकी में कभी भी अच्छी तैयार नहीं होती, या गुड़िया मुअत्तर वाली ढोलकी में तैयार नहीं होती। तो यहाँ पर ये अपनी बहन को गुड बाय कहने बड़ी अच्छी तरीके से। प्लस मैं आपको बताऊँ, पान का मुकाबला अगर हो रहा है तो यहाँ पर मुअत्तर ने बहुत ज़्यादा पान बनवाए थे अच्छी खासी प्रेजेंटेशन के साथ। और अगर कंपैरिजन किया जाए गुड़िया ने, तो गुड़िया ने भी पान दिए थे, मगर अगर देखा जाए तो मुअत्तर के पान ज़्यादा खूबसूरत थे। इसका फ़र्क ये है कि गुड़िया जो उसके बच्चे छोटे हैं, उसके घर में सिर्फ हस्बैंड है, वाइल मुअत्तर के घर में उसके पापा भी हैं, उसके हस्बैंड भी हैं, उसका देवर भी है, तो उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। प्लस शबाना आंटी जब जाती हैं तो शबाना आंटी को ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ की। तो सारा कुछ यही हुआ था। और गुड़िया ने ढोल वगैरह तो लिया था, अंबर ने उस ढोल को बड़ा खूबसूरत रिप्रेजेंटेबल करवाया कि वो ढोलकी का नज़र आए। तो इसमें जो है कोई जेलिसी नहीं है, इसमें
उनके अपने दिल का जॉय है, जो कि वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो फ्रेंड बहुत से लोगों ने यहाँ कहा कि जो है गुड़िया जल गई, तो भाई गुड़िया जलती तो गुड़िया पहले तो ढोलकी ना देती ना, ढोलकी तो पहले गुड़िया नहीं दी थी। और अगर खाने का कंपैरिजन किया जाए तो खाना जो है मौतर ने इसमें मेथी आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो उसने जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खाने की है, फैंसी खाने की है या लग्जरी खाने की है, वहाँ पर उसने एक सादी डिश भी रखी। हाँ ये है कि मौतर जब उसने पैक किया था सामान तो उसमें मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसमें चॉकलेट ज़्यादा थी। हाँ गुड़िया ने चॉकलेट्स और गुलाब जामुन दोनों चीज़ें भरी थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने जितना शोर मचाया हुआ है, गुड़िया और मौतर का कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा इनकी फैमिली में नहीं है। इनकी फैमिली में माशाल्लाह शबाना आंटी का जो कल्चर है वो काफ़ी एशियन कल्चर है और पाकिस्तानी कल्चर है, उसी कल्चरल लाइफ वो गुजार रहे हैं। यहाँ पे शबाना आंटी ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की है बेटी और बहू का कंपैरिजन हो, ना ही अंबर ने की। तो प्रॉब्लम ये है कि किस शख्स को प्रॉब्लम हो रही है जो ये शोर मचा रहा है। मैं आपको बताऊं, शबाना आंटी के जो मोहल्ले वाले हैं, जो उनके लेन में लोग रहते हैं, वो तमाम लोग भी इनकी जितना भी ट्रेडिशन इनका है घर का या कल्चरल बैकग्राउंड है उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जितनी भी ढोलकियों में गाने बजाए, डफली हुई, और फिर कुछ इनके पास जैसे दूसरे किस्म के लोग आते हैं, फ़कीर है या दूसरे लोग हैं, उन लोगों को भी इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये से कम नहीं दिए। तो ये क्या कंपैरिजन था, ये खुशी थी इनकी। और अगर कंपैरिजन होता तो गुड़िया मौतर सबसे पहले फ़कीरों को पैसे देती, अपनी अम्मी को छोड़ के वो खुद आगे बढ़ जाती। ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा जो मोहल्ले के लोग हैं वो सभी इंजॉय कर रहे हैं, जो ढोलकी हुई चाहे मौतर की तरफ से हो चाहे वो गुड़िया की तरफ से हो। जब ढोलकी हो गई उसके बाद खाना हो गया, तो जो भी खाना था बचा हुआ था डेफिनेटली वो प्लेट में तो सर्व नहीं किया गया था, वो देगचों में था, वो इनके करीबी नेबर्स को भी गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, गुड़िया की जो ढोलकी थी उसमें मौतर ने लास्ट में सबको ज़बरदस्त सी कश्मीरी चाय ऑफ़र की और डेफिनेटली सबने एंजॉय की। इसी तरह मौतर ने जो ढोलकी दी थी उसमें खाने के बाद गुड़िया ने लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे पान पूरी फैमिली के लिए मंगवाए। अंबर को तो शुरू में दे ही दिए थे, पूरी फैमिली के लिए मंगवाए, जो गेस्ट आए थे उनके लिए मंगवाए। फिर उन्होंने चाय बनाई स्पेशल। तो अगर कंपैरिजन होता तो गुड़िया मौतर की दी हुई ढोलकी में ऐसा क्यों करती हैं। अच्छा दूसरी बात, जब ढोलकियाँ ख़त्म हो गई तो गुड़िया और मौतर इन दोनों ने पहले से बहुत ही कलरफुल चूड़ियाँ ली थी, और वो चूड़ियाँ इतनी खूबसूरत थी कि जो गेस्ट आए हुए थे वो कह उठे कि यार ये तो हमें भी चाहिए। तो फ्रेंड एक एक सेट सब गेस्ट को दिया गया, क्योंकि डेफिनेटली वो क्लोज फैमिली है, कोई बाहर के लोग तो थे नहीं। हाँ जो इनके साइड में जो नेबर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि शबाना आंटी सभी का ख्याल रखती हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ बनता है ना, अचार भी बनता है, तो शबाना आंटी सबके घर भिजवाती हैं। इसी तरीके से गुड़िया अपने घर से चाहे कोई स्वीट डिश लाए चाहे कोई सालन लाए, लेकिन वो ज़रूर अपने नेबर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इसी तरीके से मौतर भी हर चीज़ बनाती है, जब वो ज़्यादा होती है चीज़ तो वो अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे ये सोचना कि नहीं भाई कोई जेलिसी है या कोई जल के मारे ढोलकी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ़न और ये एंटरटेनमेंट हर फैमिली में होती है। सो अगर हम ये कहेंगे कि ये नंद और भाभी जेलिसी में ढोलकी दे रही हैं तो ऐसा गलत है। ये तो एक कलरफुल इवेंट में जो है गंद फैलाना है। सो प्लीज़ अपनी बातों को हमें देखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और हमारे कहने का असर किसकी फैमिली पे किस तरह हो रहा है। If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.